Good morning, everyone. In today's class, we are discussing the chapter Forest Society and Colonialism. In previous class, we have discussed about how colonial government affect the forest and tribals, and we have also studied out deforestation and cause of deforestation during the colonial rule. In today's class, we will discuss about new topic called plantation. Large areas of natural forest were also cleared to make way for tea, coffee, and rubber plantation to meet Europe growing need for these commodities. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्लांटेशन. ठीक है, तो जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई और उन्होंने देखा, मतलब उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और रेलवे की वजह से जब वुड को कट करना शुरू करा, तो उनका एक मेन जो मोटिव था फॉरेस्ट को कट करने का वो था प्लांटेशंस. और ये प्लांटेशंस जो थे वो किस किस चीज़ के किए जाते थे? टी, कॉफ़ी और रबड़ के. ये प्लांटेशंस इसलिए किए जाते थे क्योंकि ताकि वो क्या कर सकें, जो यूरोप की जो नीड्स हैं, यूरोप में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी, टी की, कॉफ़ी की और रबड़ की को तो काफ़ी डिमांड होती थी. तो उस नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने प्लांटेशंस करना शुरू कर दिया. कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वास्ट एरिया था वो क्या कहते हैं कवर कर लिया फॉरेस्ट का, और उसमें से काफ़ी हद तक जो एरिया था वो यूरोपियन प्लांटर्स को दे दिया चीप रेट से, ताकि वो वहाँ पे क्या कर सकें, प्लांटिंग कर सके टी और कॉफ़ी की. ओके. द राइज ऑफ commercial forestry. In the previous section, we have seen that British needed forest in order to build ships and railways. हमने भी प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि डिफॉरेस्टेशन की जो एक वजह थी वो क्या थी कि जो ब्रिटिश थे वो फॉरेस्ट को कट वुड के लिए किया करते थे, और उस वुड से वो क्या बनाया करते थे, शिप्स और रेलवे की स्लीपर्स बनाया करते थे. साथ ही जो वुड है उसको रेलवे में एज अ फ्यूल भी यूज़ किया करते थे. The British were worried that the use of forests by local people and the reckless felling of trees by traders would destroy forest. और साथ ही साथ ब्रिटिश ये भी सोचते थे कि जो यूज़ हो रहा है फॉरेस्ट का लोकल पीपल के थ्रू और जो ट्रेडर्स के थ्रू हो रहा है, मतलब वो ट्रेडर्स जो ट्रीज़ को कट कर रहे हैं उससे क्या होंगे, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होंगे. सो दे डिसाइडेड टू इन्वाइट अ जर्मन एक्सपर्ट डिट्रिच ब्रांडीज for advice and made him the first inspector general of forest in India. तो जब उन्होंने ये चीज़ देखी तो उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने जर्मन एक्सपर्ट थे डिट्रिच ब्रांडीज, उनको इनवाइट करा ताकि वो उनसे वो एडवाइस ले सके, और उन्होंने उनको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनको क्या बनाया, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया उनको बनाया. Brandeis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in the science of conservation. ब्रांडीज ने रियलाइज़ करा कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए ताकि हम फॉरेस्ट को क्या कर सकें, मैनेज करके रख सकें और कंजर्व करके रख सकें, और साथ ही साथ हम लोगों को भी ये ट्रेनिंग दें कि फॉरेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है. दिस सिस्टम वुड नीड लीगल सैंक्शन. लेकिन ये जो सिस्टम था उसे एक लीगल सैंक्शन चाहिए था. रूल्स अबाउट द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैड टू बी फ्रेम्ड. और उसी के साथ साथ रूल्स भी बनाए होने चाहिए थे जिससे क्या हो सके, जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं उनको क्या हो सके, लिमिटेड यूज़ हो सके. फैलिंग ऑफ ट्रीज एंड ग्रेजिंग हैड टू बी रिस्ट्रिक्टेड. और उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो मतलब लोग जो पेड़ों को बेवजह काटा जाता है और जो ग्रेजिंग कराई जाती है, एनिमल्स को चराया जाता है, उस पर भी क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ताकि जो फॉरेस्ट है वो प्रिजर्व रह सके और टिम्बर और अपने साथ और जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें. एनीबडी हु कट फॉरेस्ट विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम हैड टू बी पनिश्ड. और उन्होंने ये भी डिसाइड करा कि जो भी कोई भी पर्सन अगर बिना किसी की परमिशन के फॉरेस्ट को क्या करता है, कट करता है, तो उसको क्या दी जाएगी बेटा, उसको पनिश किया जाएगा. सो ब्रांडीज सेटअप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864. इसलिए ब्रांडीज ने क्या करा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्या करी को सेटअप किया 1864 में, एंड हेल्प फॉर्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865. जिसकी वजह से क्या हुआ, वो नया जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट था उसे बनाने में क्या हुए, सफल हुए. द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट देहरादून इन 1906. और इसी के बाद जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि जो FRI है, ठीक है, उसे सेटअप किया गया देहरादून में 1906 में. द सिस्टम दे टॉट हियर वॉज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. और उन्होंने वहाँ जो सिस्टम पढ़ाया, मतलब लोगों को जो सिस्टम पढ़ाया वो क्या था, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी. कुछ मैनी पीपल नाउ
इंक्लूडिंग इकोलॉजिस्ट फील दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट साइंटिफिक एट ऑल। और अभी भी कुछ लोग जो इकोलॉजिस्ट हैं, जिनमें इकोलॉजिस्ट भी आते हैं, वो नहीं मानते हैं कि ये सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा साइंटिफिक है। अब बात करते हैं कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती क्या है। इन साइंटिफिक फॉरेस्ट्री नेचुरल फॉरेस्ट विच हैड लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज वर कट डाउन। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में क्या होता है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उनमें जो अलग अलग टाइप्स की ट्रीज़ हैं उनको क्या किया जाता है बेटा, कट किया जाता है। इन देयर प्लेस वन टाइप ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज। और उसकी जगह क्या होता है, उस जगह पे मतलब स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट रोज में क्या किया जाता है, एक ही टाइप के प्लांट को क्या करता है, किया जाता है, उगाया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन। और इसी को क्या कहा जाता है बेटा, प्लांटेशन कहा जाता है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स सर्वेड द फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड द एरिया अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज एंड मेड वर्किंग प्लान्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और फिर जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स है वो सर्वे करते हैं इन्हीं फॉरेस्ट में, एस्टिमेट करते हैं कितना एरिया मतलब इन ट्रीज़ ने कवर कर रखा है, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाते हैं, वर्किंग प्लान बनाते हैं ताकि फॉरेस्ट को क्या कर सकें, मैनेज कर सकें। दे प्लान हाउ मच ऑफ द एरिया प्लांटेशन एरिया टू कट एवरी ईयर। और वो ये भी डिसाइड करते हैं कि कितना प्लांटेशन एरिया जो है हर साल वो कट किया जाए। ठीक है। द एरिया कट वॉज देन टू बी रीप्लांटेड सो दैट इट वॉज रेडी टू बी कट अगेन इन सम ईयर। और अगर काटने के बाद उस जगह पे क्या किया जाता है, दोबारा रिप्लांटिंग की जाती है ताकि वो कई दोबारा कुछ सालों में फिर से क्या हो जाए, तैयार हो जाए। आफ्टर द फॉरेस्ट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन 1865, इट वॉज अमेंडेड ट्वाइस इन 1878 एंड देन इन 1927। जो फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में, ठीक है, उसको दोबारा मतलब उसमें चेंजेस किए गए। एक तो 1878 में किया गया पहला चेंज, एंड दूसरा जो चेंज था वो 1927 में किया गया। द 1878 एक्ट डिवाइड फॉरेस्ट इनटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। जो 1878 का जो एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट, उसने क्या करा, फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। और इनमें से जो सबसे बेस्ट फॉरेस्ट होते थे उनको क्या कहा जाता था, रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता था। विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इवन फॉर देयर ओन यूज़। और ये जो फॉरेस्ट होते थे इसमें जो विलेजर्स होते थे उनको अलाउ नहीं होता था कि वो यहाँ से एक चीज़ भी क्या कर सकें, ले सकें। फॉर हाउस बिल्डिंग और फ्यूल दे वुड टेक वुड फ्रॉम प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। और अगर उन्हें कुछ चाहिए होता था हाउस बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए वुड या फिर फ्यूल के लिए लकड़ी अगर उन्हें चाहिए होती थी तो वो ये किससे लेते थे, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट से लिया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरी